नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद एनालिसिस। लोकसभा चुनाव 2024, एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन। लेकिन इन दोनों से इतर कुछ दल ऐसे भी हैं जो अकेले ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी उनमें से प्रमुख है। बहुजन समाज पार्टी जो कि दलितों की आज भी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की पहली रैली नगीना में हुई और जहां की उसकी रैली को संबोधित किया नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने, जो कि मायावती के भतीजे हैं और बसपा के उत्तराधिकारी भी। लेकिन नगीना वही सीट है जहां से बहुजन राजनीति के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर रावण चुनावी ताल ठोक रहे हैं और वो भी ना तो इंडिया अलायंस से हैं और ना ही किसी और गठबंधन से। अब जब आकाश आनंद ने वहां पर जाकर रैली को संबोधित किया तो उनके निशाने पर भाजपा के साथ साथ चंद्रशेखर रावण भी रहे और उन्होंने चंद्रशेखर रावण को बहुत कुछ सुना दिया। चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना को ऐसी सीट मान रहे थे जहां से वह जीत कर अपनी जो राजनीतिक छवि है, जो राजनीति में खुद को स्थापित करने की उनकी जो इच्छा है उसे वह पूरी कर सकते थे, लेकिन वहां पर जाकर अणगा मार दिया है बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद ने। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का दावा करते हैं। एक जगह आंदोलन करते हैं, हमारे युवाओं पर मुकदमे लदवा देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ मुकदमे लदवा देते हैं। इससे हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हमारी ताकत वोट है जो कि बाबा साहब ने दिया है और वोट से ही हम सरकार को बदल सकते हैं, धरना प्रदर्शन और सड़क पर उतरने से नहीं। इसके साथ ही अखिलेश यादव द्वारा चंद्रशेखर रावण के लिए सीट न छोड़े जाने पर मजा लेते हुए आकाश आनंद ने कहा कि वह बेचारा इंडिया अलायंस में एक सीट पाने के लिए परेशान था और वह भी मिली नहीं कि किसी तरह से सांसद बन जाए। आकाश आनंद यहाँ भी नहीं रुके और चंद्रशेखर रावण पर तीखे प्रहार किए। आप भी सुनिए आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण पर रैली के दौरान क्या क्या कहा। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। आ रहा है साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। वहीं नगीना में अपने चुनाव प्रचार में जुटे चंद्रशेखर रावण ने इन सब मुद्दों पर सधे हुए नेता की तरह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को सम्मानीय बताया और कहा कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और वह भी चाहती हैं कि चंद्रशेखर नगीना से जीते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कमजोर प्रत्याशी दिया है। जब आधा चुनाव हो गया तब जाके प्रत्याशी आया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव द्वारा सीट न छोड़े जाने पर भी उन्होंने उनका धन्यवाद कहा। चंद्रशेखर रावण की कोशिश है कि वह समाजवादी पार्टी और बसपा के वोटर जो उनसे जुड़ रहे हैं उनको किसी भी तरह से नाराज ना करें और नगीना से किसी तरह से जीत दर्ज करें। लेकिन आकाश आनंद चंद्रशेखर रावण पर पहली बार हमला नहीं किए। इससे पहले भी उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर रावण को छोटा मोटा आदमी बता दिया था और ज़्यादा तवज्जो ना देने की बात की थी। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद आखिर आमने सामने क्यों आ जाते हैं। दरअसल जब से बसपा का जनाधार कमज़ोर हुआ है और उसके बारे में यह राय बनने लगी कि बसपा अब संघर्ष नहीं कर रही है और वह अपने बेस वोट बैंक पर ही अब जाके खड़ी हो चुकी है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण उभरते हैं और जहाँ जहाँ दलितों पर अन्याय होता है वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। चंद्रशेखर रावण एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं, दलित राजनीति का, देश की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। भले चंद्रशेखर रावण को
अब तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें उतना ज़्यादा समर्थन ना मिला हो। लेकिन चंद्रशेखर रावण की यह कोशिश है कि अगर हम इस बार सांसद बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम दलित नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, और जो दलित नेतृत्व इस समय बिखरा हुआ पड़ा है उसके हम सूत्रधार बन सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुजन समाज पार्टी है। वही बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है कि वह किसी तरह अपना जो भी वोट बैंक है उसे जोड़कर वापस लाए, और राह में जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको उभरने ना दे। और यही लड़ाई चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद की। आकाश आनंद चूँकि उत्तराधिकारी जरूर बनाए गए बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन जब तुलना चंद्रशेखर रावण से करें तो काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। हालांकि वह मायावती के संरक्षण में काम कर रहे हैं, और उन्हीं के जिस प्रकार से मायावती जी काम करती थी उसी अनुसार वह भी काम कर रहे हैं। चाहे भाषण शैली भी आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। वह कोई ऐसा बयान देने से बचते हैं जिससे कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन वह चंद्रशेखर रावण पर जरूर प्रहार कर देते हैं, क्योंकि वह लोगों को समझाना चाह रहे हैं अपने दलित समाज को कि जो मायावती जी ने रास्ता दिखाया वही रास्ता बेहतर है। वही चंद्रशेखर रावण यह दिखाना चाह रहे हैं कि संघर्ष बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर इस चुनाव में चंद्रशेखर रावण जीत जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार वैसे का वैसा ही रहता है, तो कहीं ना कहीं दलित समाज चंद्रशेखर रावण की ओर जरूर मुड़ेगा, और चंद्रशेखर रावण दलित नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। और अगर चंद्रशेखर रावण हार भी जाते हैं, नगीना सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रशेखर रावण केवल नगीना से लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी केवल नगीना से लड़ रही है। अगर चंद्रशेखर रावण और बसपा दोनों नगीना से हारते हैं, तो अगर बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण से पीछे हो जाती है तो भी एक संदेश जाएगा कि दलित समाज अब चंद्रशेखर रावण पर ज़्यादा विश्वास करता है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण को पीछे छोड़ देती है तो यह साबित हो जाएगा, यह नैरेटिव बनेगा कि चंद्रशेखर रावण को लोग दलित समाज पसंद तो करता है, उनके साथ खड़ा तो होता है, लेकिन चुनाव में आज भी वह बहुजन समाज पार्टी पर ही विश्वास करता है। तो नगीना सीट न केवल लोकसभा चुनाव को लेकर बल्कि दलित नेतृत्व को लेकर भी बहुत ही रोचक है, इसलिए नगीना सीट बार बार चर्चा में आ जाती है।